तो चलिए गाइज, वेलकम बैक। अगर आप लोग स्कैल्पिंग सीखना चाहते हैं गाइज, अगर आप लोग स्कैल्पर है तो आप लोग एक सही जगह पे आए हैं, ठीक है गाइज। अगर आप लोग स्कैल्पिंग सीखना चाहते हैं तो मैं आपको आज एक अच्छा से एक स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ जो कि इंडिकेटर को यूज करके, जो कि आप लोग के लिए ब्रह्मास्त्र साबित हो सकता है। तो सबसे पहले अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और अगर आप लोग ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, सीरियस ट्रेडिंग सीखने के लिए, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में यस लिखिए और मैं आप लोग के लिए एक कम्युनिटी बिल्ड करूंगा। वहां पर जाके आप लोग को मैं अपना जो भी मार्केट में एक्सपीरियंस है 5 साल 6 साल का, तो उसको मैं आप लोग के लिए वो प्रोवाइड करूंगा आप लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक करिए और कमेंट जरूर करिए। अगर आप लोग सीखना चाहते हैं तो यस कमेंट करिएगा, ठीक है ना। तो आज जो हम लोग यहाँ पर स्ट्रेटेजी सीखने वाले हैं, उसके लिए हम लोग को एक इंडिकेटर का जरूरत पड़ेगा, ठीक है। वो इंडिकेटर आप लोग को काम मिलेगा। सबसे पहले आप चलिए चलिए आपको मैं वो बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये अपना जो निफ्टी का चार्ट में लगा कर रखा हूँ, ये 5 मिनट का निफ्टी का चार्ट में लगा कर रखा होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग को क्या करना है, इंडिकेटर सेक्शन में जाना है। ओके, उसके बाद यहाँ पर आप लोग को टाइप करना है EMA, ठीक है। ये मैं निकल कर आ रहा है ना, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, इसको आप लोग को यूज करना है, ठीक है। जो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, मैं इसको यूज किया हूँ। और उसके बाद आप लोग यहाँ पर क्या करना है, इसका जो सेटिंग, इसको आप लोग को खोल लेना है। ओके, इसका सेटिंग सेटिंग आप लोग को खोल लेना है यहाँ पर, ठीक है। ये जो लेंथ है इसका इसका लेंथ जो डिफॉल्ट में रहता है वो 9 रहता है। तो इसको आप लोग को 9 को हटा के आप लोग के यहाँ पर 5 EM यहाँ पर 5 लिख देना है। उसके बाद आपको और कुछ नहीं करना है, बस यहाँ से जस्ट ओके कर देना, ठीक है। उसके बाद आप लोग को ये जो लाइन दिखने को मिल रहा है, ठीक है, ये लाइन आप लोग को इस तरह के यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अभी हम लोग को यहाँ पर स्ट्रेटेजी क्या बन रही है, वो स्ट्रेटेजी आप लोग क्या बनता है वो मैं आप लोग को बता दूँ, ठीक है। ये जो स्ट्रेटेजी का नाम है गाइज, इसका नाम है, मैं 5 EM स्ट्रेटेजी नाम दिया हूँ, ठीक है गाइज। ये आप लोग को छोटा सा आप लोग रिक्स लेके यहाँ पर बड़ा बड़ा पॉइंट आप लोग कैप्चर कर सकते हैं। चलिए इसको मैं आप लोग को बैक टेस्टिंग भी करके यहाँ पर दिखा देता हूँ आप लोग के सामने लाइव। ओके, तो यहाँ पर आप लोग को बस करना क्या आता है वो ध्यान में रखिएगा, ठीक है। सबसे पहले आप लोग को अगर सेलिंग का ट्रेड ढूंढना है, ठीक है, ये एक रिवर्सल का ट्रेड आप लोग को दे देगा, ठीक है। इसका क्वालिटी यही है, इसकी खासियत यही है कि आप लोग को ये टॉप में ही आपको ट्रेड दे देगा, ठीक है। मान लीजिए कहीं भी मार्केट मूव किया है ना, मान लीजिए मार्केट मूव किया है, तो ये आपको ये टॉप में ही सेलिंग करने का आपको अपॉर्चुनिटी दे देता है, ठीक है ना। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये जो स्ट्रेटेजी है ये आप लोग के लिए ब्रह्मास्त्र साबित हो सकता है गाइस, ठीक है। जिस तरह के मार्केट में भी वॉलेटिलिटी है, तो अगर आप लोग को टॉप में यहाँ पर सेलिंग का ट्रेड ये दे देता है, तो आप लोग के लिए काफी अच्छा ये ट्रेड बन सकता है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग बड़ा बड़ा पॉइंट जो है कैप्चर कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर बैक टेस्टिंग करके आप लोग को यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले क्या आप लोग यहाँ पर बोलोगे कि यहाँ पर क्या स्ट्रेटेजी है, तो बस कैंडल के साथ में लग के यहाँ पर चल रहा है, कैंडल के साथ ही चल रहा है। बट नहीं गाइज, आप लोग को यहाँ पर ध्यान देना होगा। आपको मैं आज का ही यहाँ पर दिखा देता हूँ गाइज, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पर, ये आप लोग ये जो लाइन है, ब्लू ब्लू लाइन है, ये कैंडल के साथ ही चल रहा है, ठीक है। कैंडल के साथ ही चल रहा है। तो यहाँ पर हम लोग को ढूंढना क्या है, ठीक है। ये आप लोग को क्या ढूंढना है, आप लोग देखिएगा ये जो लाइन है, ठीक है, लाइन है, कैंडल का लोअर को हर हर कैंडल का ये देखिए लो को ये टच किया, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग को ढूंढना क्या है, क्या देखना है, देखिए ये जो ब्लू लाइन है, कौन सा कैंडल को टच नहीं किया, कौन सा कैंडल का लो उसको टच नहीं कर रहा है, कि हाई टच नहीं कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग को कौन सा कैंडल देखने को मिला है, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर जो ये जो कैंडल बनाया है, ठीक है, ये जो कैंडल बनाया देखिए, इसका जो लो है, इस ये मेरे को टच नहीं किया है, ठीक है ना, ये मेरे को टच नहीं किया है। तो यहाँ पर हम लोग का एक यहाँ पर ट्रेड बनता है। ओके, यहाँ पर आप लोग यहाँ पर एक ट्रेड लेंगे शॉर्ट का। इसका लो जैसे ब्रेक होता है, यहाँ पर हम लोग को एक ट्रेड यहाँ पर लेना है। और ऐसा हम लोग को जो कैंडल है, सेम कैंडल का हाई को रख के हम लोग टारगेट मिनिमम 1:3 आप लोग को लेना होगा, मिनिमम मिनिमम आप लोग को 1:3 का यहाँ पर लेना होगा। बट यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं अपना जो टारगेट मिनिमम 1:3 था गाइस, आप लोग देख सकते हैं इसी कैंडल में हम लोग को अचीव हो गया। बट उसके बाद भी हम लोग को कितना बड़ा ट्रेड यहाँ पर हम लोग को, कितना बड़ा यहाँ पर फॉल हम लोग को यहाँ पर कैप्चर हुआ गाइस, ठीक है। बट नहीं, ये अपना टारगेट नहीं था, टारगेट अपना मिनिमम 1:3 है, ठीक है, 1:3 था। ये जो जोन था, यहाँ पर हम लोग का टारगेट अचीव हो चुका है, ठीक है ना। तो पहला आज ही मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ, पहला ट्रेड हम लोग का ये अपना जो टारगेट अचीव हो चुका है गाइस, ठीक है। उसके बाद चलिए हम लोग दोबारा दूसरा देखते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर ये जो टर्न कैंडल है, ये मेरे को टच किया है, तो यहाँ पर अपना जो ट्रेड है वो
जो सेटअप यहाँ पर एक्टिवेट नहीं हुआ है। ओके, उसके बाद यहाँ पर देखिए हम लोग का यहाँ पर एक एसएल भी हम लोग को यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है गाइज, ऐसा नहीं कि एसएल नहीं जाता है, एसएल आप लोग को छोटा मिलेगा, बट आपको जब टारगेट मिलेगा वो काफी बड़ा टारगेट मिलता है आप लोग को। तो यहाँ पर देख लीजिए, जैसे ये जो कैंडल ग्रीन वाला बना है, इसका इसको ये में टच नहीं किया, इसका लो भी ब्रेक हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग का एक ट्रेड बना। ओके, इसलिए हम लोग को यहाँ पर इसका लो को रखना चाहिए था सेटअप के हिसाब से। ये अपना जो कैंडल है इसका हाई को रखना था हम लोग को, यहाँ पर रखे हम लोग। टारगेट अपना कितना था गाइज? 1:3 मिनिमम रखना है हम लोग को, 1:3। ओके, तो यहाँ पर देख लीजिए क्या हम लोग का टारगेट है, बट नहीं, ये आप लोग को यहाँ पर एक एसएल गया। ठीक है, अपना यहाँ पर ये टारगेट गया और ये एक एसएल गया। ठीक है, एसएल देख लीजिए, एसएल कितना छोटा है। ठीक है, एसएल छोटा देखिए कितना है, कोई बात नहीं, यहाँ पर हम लोग एक एसएल गया, एक टारगेट हम लोग को एक टारगेट अचीव हुआ गाइस। ठीक है, फिर चलिए हम लोग यहाँ पर दोबारा से देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर कल एक गैप अप ओपनिंग आता है हम लोग को यहाँ पर निफ्टी में। ठीक है, गैप अप यहाँ पर हम लोग को ओपन यहाँ पर देखने को मिलता है। उसके बाद देख लीजिए, ये कंटिन्यूसली ये जो कैंडल है उसका लो यहाँ पर टच नहीं कर रहा था, बट यहाँ पर हम लोग का ट्रेड क्या एग्जीक्यूट, मतलब जो सेटअप यहाँ पर एक्टिव हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये जो लो है, कैंडल का लो ब्रेक नहीं हुआ गाइस। ठीक है, ये जो पहला कैंडल नहीं टच किया, ये मेरे को टच नहीं किया, बट इसका लो इंटैक्ट है, अभी भी लो ब्रेक नहीं हुआ। ये कैंडल भी इसका टच नहीं किया मेरे को, बट इसका लो ब्रेक नहीं हुआ। ये कैंडल भी इसका टच नहीं है, बट इसका लो ब्रेक नहीं हुआ है। ठीक है, हम लोग को क्या देखना है यहाँ पर? कैंडल का लो ब्रेक होना चाहिए, बट और इसको ये मेरे को टच नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए, ये जो कैंडल बनाया है गाइस, ये जो डोजी कैंडल बनाया है, इसका ये मेरे को टच नहीं कर रहा है, इसका लो भी यहाँ पर ब्रेक हुआ, तो यहाँ पर हम लोग का एक ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ। ओके, यहाँ पर हम लोग का एक ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया। चलिए, यहाँ पर एक ट्रेड हम लोग यहाँ पर एग्जीक्यूट है। हम लोग का टारगेट कितना है? मिनिमम 1:3। हम लोग का एसएल क्या रहेगा? ये कैंडल का हाई को रहेगा। ठीक है, ये कैंडल का हाई रहेगा, और अपना टारगेट कितना था? मिनिमम 1:3। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हम लोग का टारगेट आया? नहीं आया। क्यों नहीं आया? आपको मैं वो दिखाता हूँ। क्योंकि हम लोग का एसएल तो ये जो ट्रेड अपने एग्जीक्यूट इस कैंडल पे हुआ है, तो हम लोग को यहाँ पर ट्रेड जब ये जो ब्रेक किया, यहाँ पर हम लोग का ट्रेड तो एग्जीक्यूट हो गया, बट ये जो कैंडल है इसमें हम लोग का एसएल चला गया गाइस। ठीक है ना, चला गया। ठीक है, लेकिन फिर से दोबारा ये री एंट्री हम लोग को दिया। ओके ना, दिखाता हूँ मैं आपको। ये कैंडल पे हम लोग का एसएल हुआ, हिट हुआ, बट उसके बाद नेक्स्ट कैंडल में दोबारा से इसको ये टच नहीं किया, ये मेरे को टच नहीं किया, और इसका लो जो गाइस इस कैंडल में ब्रेक हुआ। ठीक है, यहाँ पर देखिए, आप लोग को देखने के लिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये ट्रेड में आप लोग ध्यान दीजिए। ठीक, तो इस जोन पे अपना एंट्री बना, एसएल हम लोग इस कैंडल का हाई को रखेंगे। टारगेट कितना है हम लोग का? मिनिमम 1:3। ये टारगेट अपना यहाँ पर बन गया गाइस। ठीक है, तो कितना बड़ा फॉल मिला हम लोग को यहाँ पर? अपना जब एसएल गया था, कितना पॉइंट का एसएल गया था? ये जो छोटा सा एसएल हम लोग का गया था, ये लगभग एक सेकंड में आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। 30 पॉइंट के यहाँ पर हम लोग का एसएल गया, बट उसका अगेंस्ट में हम लोग का टारगेट कितना मिल रहा है? लगभग 140। ठीक है ना, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, एसएल एग्जीक्यूटिव आप लोग को हिट हो सकता है, बट जब टारगेट देगा आप लोग के लिए, तो ये बड़ा टारगेट देगा गाइस। ठीक है ना, ये जो स्ट्रेटेजी, इसका खासियत यही है कि जब ये टारगेट आप लोग को देखेंगे, बड़ा टारगेट देगा। इसलिए मैं आप लोग को बोला, मिनिमम 1:3 आप लोग को रिस्क रिवॉर्ड रेशो को मेंटेन करके चलना पड़ेगा। ठीक है ना, तो फिर हम लोग के यहाँ पर कितना, एक हम लोग का यहाँ पर टारगेट अचीव हुआ है। फॉल आप लोग देख सकते हैं, कितना बड़ा फॉल आया। ठीक है, यहाँ पर अपना ट्रेड था, कितना बड़ा फॉल आया। यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं, जब ये अपना ट्रेड टारगेट दिया, तो फिर हम लोग को कितना बड़ा यहाँ पर हम लोग को यहाँ पर फॉल देखने को मिला, लगभग 200 पॉइंट का फॉल देखने को मिला। बट हम लोग के यहाँ पर टारगेट कितना है? 1:3। इसको अचीव होकर उसके बाद भी हम लोग को फॉल मिला, तो यहाँ पर आप लोग ट्रेल कर सकते हैं। बट अपना मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि मान लीजिए आप लोग यहाँ पर अगर 2 लॉट से ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है गाइज, 2 लॉट से अगर ट्रेड कर रहे हैं, 1:3 में आप लोग 1 लॉट बुक कर लीजिए गाइज, और जो आपका सेकंड लॉट बचा उसको आप लोग ट्रेल करके 1:1 में रख दीजिए, और ट्रेल कर दीजिए। तो क्या है ना, कि अगर उसके बाद कंटिन्यूस यहाँ पर सेलिंग हम लोग को मिलता है, तो फिर आप लोग बड़ा जो प्रॉफिट है वो
कैप्चर कर सकते हैं, ठीक है। बट मिनिमम आप लोग को यहाँ पर टारगेट जो है 1:3 का लेकर रखना है, ठीक है ना गाइज। तो हम लोग को यहाँ पर कितना 4 ट्रेड एक्टिवेट हुआ। पहला ट्रेड में हम लोग को यहाँ पर एक टारगेट मिला, ओके। दूसरा ट्रेड में हम लोग को यहाँ पर एसएल गया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि जो हम लोग का थर्ड ट्रेड ये कैंडल में बना था, मैं आपको दिखाया, ठीक है। उसमें एक एसएल गया, और जो ये फोर्थ जो हम लोग को ट्रेड मिला उसमें एक टारगेट आया, ठीक है। तो 2 ट्रेड में एसएल गया, 2 ट्रेड में हम लोग को यहाँ पर टारगेट जो है अचीव हो गया गाइस, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग चलिए देख लेते हैं। पहला ट्रेड में हम लोग को जो एसएल गया था 30 पॉइंट का गया था, और अपना जो सेकंड ट्रेड में हम लोग का एसएल गया था उसका भी हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि कितना पॉइंट हम लोग के यहाँ पर एसएल गया था। वो इस कैंडल में था गाइस, वो लगभग 30, लगभग हम लोग को यहाँ पर 70 मान लेते हैं हम लोग, ठीक है। एसएल जो अपना गया है वो 70 पॉइंट का यहाँ पर हम लोग को एसएल दिए हैं मार्केट में, ओके। ये स्ट्रेटेजी को हम लोग जो 5 EMA स्ट्रेटेजी है गाइज, उसको हम लोग यूज करके यहाँ पर मैं आपको चार चार जो ट्रेड बना था उसका मैं आप लोग को यहाँ पर ये करके दिखाया हूँ। तो 70 पॉइंट का हम लोग को यहाँ पर एसएल गया है, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग को जो टारगेट अचीव हुआ उसको हम लोग चलिए मान लेते हैं कि इस पॉइंट से हम लोग 1:3 रखे थे गाइज, ठीक है। 1:3 जो हम लोग का आ रहा था वो लगभग इस पॉइंट में तो हम लोग को 1:3 कहाँ बनता है, यहाँ पर हम लोग को 1:3 बनता है, ठीक है। तो कितना पॉइंट यहाँ पर हम लोग अचीव किए, लगभग 140 यहाँ पर अचीव किए थे, ठीक है। इस जोन में हम लोग को 140 के यूज किए, मिला हम लोग को। और ये जो ट्रेड था यहाँ पर हम लोग को 1:3 रख के यहाँ पर ट्रेड लेना है, वो हम लोग यहाँ पर लगभग 80 पॉइंट। तो कितना हो गया गाइज, 140 प्लस 80 पॉइंट, ओके। कितना पॉइंट हम लोग यहाँ पर मतलब कैप्चर किए हैं, 12, ओके। 220 पॉइंट हम लोग यहाँ पर जो आपका टारगेट हम लोग को जो अचीव हुआ है वो 12, ये 220 पॉइंट हम लोग को यहाँ पर अचीव हुआ है। तो फिर हम लोग यहाँ पर कितना पॉइंट में आपका पॉजिटिव में रहे, यहाँ पर मान लीजिए हम लोग यहाँ पर 220 हम लोग का ये टारगेट है, ठीक है। और अपना जो एसएल गया वो 70, ओके, -70। अपना जो नेट टू नेट कितना रहा गाइज, 220, एक सेकंड, 220 यहाँ पर हम लोग का था। तो हम लोग यहाँ पर नेट टू नेट अपना जो पॉइंट हम लोग यहाँ पर कैप्चर किए वो लगभग 150 पॉइंट हम लोग ये स्ट्रेटेजी को 4 ट्रेड यूज किया, हम लोग को यहाँ पर 4 ट्रेड हम लोग को यहाँ पर देखने को मिला। तो हम लोग यहाँ पर नेट टू नेट अपना जो टारगेट जो कैप्चर रहा गाइज वो नेट टू नेट कैप्चर हम लोग किए 150 पॉइंट हम लोग यहाँ पर निफ्टी में कैप्चर किए गाइज, ठीक है ना। तो आप लोग देख सकते हैं गाइज कि ये स्ट्रेटेजी का आप लोग यूज करके ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। अगर मैं आपको बैक्स भी और भी दिखाऊंगा तो फिर आप लोग यहाँ पर आप लोगों को काफी ज्यादा ट्रेड यहाँ पर दिखने को मिल सकता है, बट ये वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो इसका मैं पार्ट 2 भी बनाऊंगा गाइज। अगर आप लोग सीखना चाहते हैं, इंटरेस्टेड है ट्रेडिंग के लिए, और आप लोग स्कैल्पिंग करना चाहते हैं, तो गाइज आप लोग को टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से जाके आप लोग अपना टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाइए, ताकि जो भी मैं आप लोग के लिए स्ट्रेटेजी लाता रहूंगा, जो भी इंडिकेटर मैं आप लोग को बताऊंगा, वो आप लोग यूज करके काफी आप लोग को हेल्प हो सकेगा, ठीक है ना। तो अगर आप लोग के पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो डीमैट अकाउंट का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वहां से जाके आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट में एंजल वन का जो डीमैट अकाउंट फ्री में ओपन करवा सकते हैं और ट्रेडिंग सीख सकते हैं, ठीक है ना भाई। तो जाके आप लोग अपना अकाउंट जरूर ओपन करवा लीजिए और टेलीग्राम में जरूर से जुड़ जाइए। और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल में अगर आप लोग नए आए तो दोबारा से मैं आपको बोल रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आप लोग को ये जो स्ट्रेटेजी है वो कैसा लगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइज बाय बाय, थैंक यू गाइज।